तो दोस्तों आज हम जो कहानी आपको सुनाएंगे उसका नाम है ब्लाइंड डेथ यानी अंधी मौत। तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी होने वाली है, तो इसे अपने रिस्क पर ही देखिएगा। दिखाया जाता है एक गांव में जहां पर 5 पादरी मिलकर कुछ तंत्र मंत्र वाली विद्या से किसी शैतान को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। शायद यहीं पर एक कुर्सी पर एक खतरनाक चुड़ैल भी बंधी हुई थी और हमें दिखाया जाता है कि ये चुड़ैल इस वक्त प्रेग्नेंट थी। हमें दिखाया जाता है कि 5 पादरियों में से एक पादरी उस चुड़ैल के पास जाता है और हमें दिखाया जाता है कि पादरी उस चुड़ैल का बहुत ही बेरहमी से पेट को काट कर उसके बच्चे को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि इन पादरियों को उस छोटे से बच्चे की बलि देनी थी, उसी शैतान को जिसकी इस वक्त ये लोग पूजा कर रहे थे। लेकिन तब तक गांव का माहौल गर्म हो जाता है। पूरे गांव वाले मिलकर उन 5 पादरियों को कैदी बना लेते हैं। गांव के जो मुखिया होते हैं वो आदेश करते हैं कि बाकी गांव वाले मिलकर इन पादरियों की आंखों में गरम गरम सरिये डाल दिए जाएं। तभी भीड़ में से एक अनजान शख्स बाहर आता है जिसके हाथ में लहूलुहान सरिया था और वो आग में एकदम लाल था, जिससे वो 5 पादरियों की आंखों में घुसा देता है। जिसके बाद उस गांव का मुखिया फिर आदेश करता है कि इन 5 पादरियों को जिंदा ही जला दिया जाए। जिसके बाद वही आदमी उन 5 पादरियों को जिंदा जला देता है। लंबा अरसा इस वक्त को गुजर जाता है और फिर लंबे अरसे बाद एक बाप और एक बेटी को दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि ये दोनों एक जंगल में भटक रहे होते हैं। किसी चीज से ये लोग अपनी जान बचा रहे थे। तब तक कुछ बदमाश आकर उन बाप बेटी को पकड़ लेते हैं और इनके पास जो भी सामान था सब छीन लेते हैं और उन्हें बहुत बेरहमी के साथ टॉर्चर करने लग जाते हैं। तभी अचानक से गोलियां चलने की आवाज आती है और उन बदमाशों में से एक बदमाश को लग जाती है, जिसके चलते एक बदमाश वहीं पर मारा जाता है और फिर गोलियां चलती हैं और बाकी के दोनों बदमाश भी ढेर हो जाते हैं। तभी 2 लोग अचानक से उस बाप और बेटी के सामने आते हैं। ये वही थे जिन्होंने उनकी जानें बचाई थी। ये दोनों अनजान आदमी उन बाप बेटी को बोलते हैं कि आपको हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को ठिकाना दे रखा है जिनका कोई नहीं है, जो किसी न किसी से भाग रहे हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, और आप दोनों वहां पर बिल्कुल सेफ होंगे। अब वो बाप बेटी उनकी बात मानकर इनके साथ इनकी जगह पर चले आते हैं। यहाँ पहुंचते ही लड़की को लगता है और वो अपने बाप से बोलती है कि मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उसका पिता उसकी बात नहीं मानता। वो बोलता है कि हम बहुत अच्छी और सेफ जगह पर हैं और इस लड़की के पिता की आगे चलकर सबसे बड़ी भूल यही साबित होगी। तभी यहाँ पर हमें एक ऐसे आदमी को दिखाया जाता है जिसको सब लोग फादर बोलते हैं, यानी वो यहाँ का सरगना था। लेकिन उसकी बातें और उसकी हालचाल और बोल बात को देखकर उसके बाप को भी उस व्यक्ति पर शक हो जाता है। उसको भी लग जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो फौरन जाकर फादर से बोलता है कि मैं और मेरी बेटी यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन इस फादर के मन में कुछ और भी चल रहा होता है। हम देखते हैं कि इन दोनों की चाय में कुछ खास तरह की चीज मिला देता है जो बेहोशी का काम करता है। असल नियत हमको यहाँ पर इसकी पता चलती है कि उसे इस आदमी के बेटी की पेट में पल रही एक बच्ची चाहिए ताकि ये लोग उसकी भी बलि दे सकें, क्योंकि इस फादर का मानना था कि अगर वो जल्दी से एक बच्चे की बलि नहीं देगा तो फिर वो जो 5 पादरी मारे गए थे वो भी इस गांव को तबाह कर देंगे। अब ये दोनों यहीं से बेहोश हो जाते हैं और जब इनकी आंखें खुलती हैं तो लड़की का बाप जंजीरों में बंधा हुआ खुद को पाता है और अब उसकी बेटी की बारी थी, जिसके बाद वो लोग उसकी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और ये लोग ठीक उस लड़की को उसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर उस रात उस चुड़ैल को बांधा गया था, जब 5 पादरियों ने मिलकर उसका पेट काट कर उसके बच्चे को निकाला था। अब ये पादरी उस लड़की को फिर से ले जाकर उसी जगह पर बांध कर तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तभी इनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसके बाद वही 5 पादरी शैतान बनकर वापस आते हैं। इधर हम देखते हैं उसका बाप जंजीरों में जकड़ा था, जो बहुत कोशिश करने के बाद भी जंजीरों से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। लेकिन हद होने के बाद वो एक चाकू से अपने अंगूठे को काट कर अपने हाथ को जंजीर से निकाल लेता है, जिसके बाद वो दौड़ता हुआ अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे चर्च की तरफ जाने लगता है। ये पादरी दिखाया जाता है कि इधर जो 5 मुर्दे जिंदा हुए थे वो एक एक करके सबको मार रहे थे और उसकी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं, जो इस वक्त जंजीरों में बढ़ी हुई है और प्रेग्नेंट भी है, क्योंकि ये 5 खुद उस बच्चे की बलि देना चाहते हैं। ये लोग ब्लाइंड डेथ थे जो देख नहीं सकते थे लेकिन सूंघ कर पता लगा सकते थे। लेकिन तब तक उस लड़की का बाप ढूंढता हुआ उस लड़की तक पहुंच जाता है, लेकिन बीच में वही शैतान जो देख नहीं सकते सामने उसके खड़े हो जाते हैं। उसका बाप इन अंधे शैतानों से भिड़ जाता और एक एक करके सबको हराने की कोशिश करता है, लेकिन ये शैतान मरने का नाम नहीं लेते। वो दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एक ब्लाइंड डेथ आकर उसे भी पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। लेकिन लड़की का बाप मरते मरते लड़की से बोलता है कि तुम यहाँ से कैसे भी करके भाग जाओ। लेकिन उसकी बेटी भी अपने बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके ज्यादा दबाव और रिक्वेस्ट करने के बाद वो वहां से जाने का फैसला करती है। उस लड़की के पीछे पीछे वो ब्लाइंड डेथ्स भी उसके पीछे आते हैं, लेकिन तभी उन पर सूरज की किरणें पड़ जाती हैं और सारे ब्लाइंड डेथ्स जलकर मर जाते हैं और फाइनली वो लड़की अकेले यहाँ से बचकर निकल पाती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड कर दिया जाता है।